हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो अब देखेंगे एक्सरसाइज 6.4। इससे पहले लास्ट वीडियो जो हमने देखी 6.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बात करें कि इस एक्सरसाइज में आखिर है क्या। तो इससे पहले आपने जितनी एक्सरसाइज देखे वहां पे आपने देखा नॉर्मली जो फॉर्मूला आप देख रहे थे NP R का, ठीक है, यानी परमुटेशन का आप देख रहे थे। बट यहाँ पर जो फॉर्मूला देखेंगे वो आप देखेंगे इस फॉर्म में, यानी NCR। मैंने आपको स्टार्टिंग जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे वहां पे मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दिया था बहुत अच्छे से, ठीक है, कि संचय क्या होता है और क्रमचय क्या होता है। जैसे हम हिंदी में नाम पढ़ रहे थे कि क्रमचय और संचय। थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक बार आपके ये समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। क्रमचय और संचय, ठीक है। क्रमचय आपका क्या है? क्रमचय हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सॉरी, संचय की बात करें तो संचय आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन और क्रमचय हो जाएगा तो आपका उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। क्लियर है? बस अगर इतना आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं बचता है करने के लिए। क्रमचय मतलब क्या हुआ? क्रम में लगाना, ठीक है। क्रमचय मतलब क्या हो गया? क्रम में लगाना। और संचय मतलब क्या हो गया? चुनना। संचय मतलब चुनना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका क्रमचय में क्या हो जाएगा? क्रम में लगाना। और संचय हो जाएगा आपका चुनना, ठीक है। ये होता है आपका क्या? परमुटेशन। ये होता है आपका कॉम्बिनेशन। अब मैंने दे दिया आपको एक क्वेश्चन दिया, एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 में से आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 में से आपको 4 होशियार बच्चे चुनने हैं। आपकी कक्षा में 10 होशियार बच्चे हैं, 10 में से आपको 4 होशियार बच्चे चुनने हैं। तो अब देखो, चुनने हैं तो चुनने मतलब आपको क्या निकालना है? संचय निकालना है, कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आपने ये जो आपने 4 बच्चे चुने, ठीक है, इन 4 बच्चों को आपने मतलब नंबरिंग करनी है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? परमुटेशन यानी क्रमचय का उपयोग करते हैं। चुनना, 10 में से 4 बच्चे चुनना, ये आपने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया, ठीक है। उसके बाद उन जो बच्चे आपने चुन लिए उसको एक लाइन में सेट करना है, या फिर सबसे बढ़िया, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से उसको सेट करना, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। तो दोनों के लिए फॉर्मूला जो होता है बच्चों, देखो NPR ही होता है आपका n का फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। ये होता है आपका किसके लिए? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। किसके लिए? ये आपका हो जाएगा क्रमचय के लिए, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, बट जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो यहाँ से एक्सप्लेन इसको अच्छे समझेंगे। ऐसे ही बात करें हम कॉम्बिनेशन यानी संचय के फॉर्मूले की, तो संचय का जो फॉर्मूला बच्चों बनता है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका n का फैक्टोरियल, ऊपर सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका r का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n-r का फैक्टोरियल। अगर हम इसको इस फॉर्म में दिखाएं तो बनेगा आपका n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पे आप पूरे में लगा देंगे। तो अब आपको इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इस वाले फॉर्मूले का ही यूज करना है, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। पीछे जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने ये ऊपर क्रमचय देख लिया, अब यहाँ पे हम दिखेंगे संचय, ठीक है। फॉर्मूला आप समझ गए, बस अब इसी फॉर्मूले को हमने उठाना है और इसी से हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्रमचय क्या है और संचय क्या है, ठीक है। तो बाकी जो अब हमारा एक्स्ट्रा वर्क है इसको हम ऐसे कर रहे हैं इरेज। देखो, क्रमचय मतलब क्या? क्रम में लगाना। संचय मतलब उसको चुनना। सिंपल सा मतलब आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है। क्रमचय मतलब क्रम में लगाना और संचय मतलब चुनना। तो इसी फॉर्मूले का यूज होना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक चीज और यहाँ पे बता दूं, जैसे कहा है कि यदि NC8 बराबर दे रखा आपको NC2। अब यहाँ से आपसे कहा है कि NC2 का मान निकालिए, NC2 का मान निकालिए। अब देखो, हम मान इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में रख करके, बट हमको क्या चाहिए? इस n का मान चाहिए। जो यहाँ पे ऊपर आप n देख रहे हैं, n का मान चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको n का मान मिल गया तो यहाँ पे मान लो 4 मिल गया तो हम यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कर देंगे। r आपको दे रखा है 2, नीचे वाले को हम बोलते हैं कितना? 2। यहाँ पे देखो NCR बेस में है, बेस में हम कितना देख रहे हैं? 2। तो अभी देखो सिंपल सा एक यहाँ पे एक लॉजिक, आपको लॉजिक क्या लगाना है? ये होता है कि यहाँ पे देखो ऊपर अगर सेम है, n का मान क्या है? बराबर है। ऊपर देखो यहाँ पे भी n है, इधर भी n है। तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, यानी जो बेस है, यानी इसके r का मान है और इसके r का मान है, तो इस इन दोनों का योग बराबर होता है किसके? n के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका n बराबर कितना? 10। n का मान मिल गया। क्या किया हमने? देखो ये जो आपका बेस में है, ठीक है,
नीचे आपको दिख रहा है NC8 और इधर NC2, अगर ऊपर सेम है यानी यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों का जो योग होगा 8, मान लो 8 और ये यहाँ पे इनमें से कोई एक 3 होगा, कोई 2 होगा, तो इधर इसको मैं ऐसे बताऊँ, ये आपका है 5C2 है, बराबर इधर आपको दे रखा है 5C3। तो ये देखो आपका 2 + 3 बराबर होगा किसके, इस n के। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 5। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे वहां पे भी आप इस चीज को नोटिस जरूर करिएगा। तो अभी आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पे n का मान कितना मिल गया, 10। अब इस n के मान को आपने यहाँ पे रखना है 10C2। अब फॉर्मूला आप ऊपर देख ही रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला, बस उस फॉर्मूले में आपने इस वैल्यू को रख देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। देखो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो आपका क्या होता है, n का फैक्टोरियल यानी 10 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा आपका पहले r का फैक्टोरियल। r का मान कितना है आपके पास, 2, हमने लिख लिया 2 का फैक्टोरियल, गुणा फिर आता है आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम ब्रैकेट में रखेंगे, n का मान कितना 10 माइनस r कितना है आपके पास 2, और ये पूरे का हम ऑलरेडी क्या लगा चुके हैं, फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल, देखो अभी हम इसको ऊपर का सेम टू सेम रहने देंगे, बट्टे में जो है हमारे पास 2 का फैक्टोरियल, इसको भी आप ऐसे रहने दो, या फिर खोल लो 2 गुणा 1 कर लेते हैं। और इधर आप देखेंगे 10 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 8। और अब हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टोरियल को रख लेते हैं इस तरह से। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, देखो ऊपर वाला जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, देखो 10, और ये फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं ये आप अभी तक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, 9 गुणा फैक्टोरियल 8। देखो हमने 8 के फैक्टोरियल तक खोल करके इसको छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास बट्टे में कितना है, देखो 2 गुणा 1 करेंगे 2 ही आएगा, ऐसे आप बट्टे में आपके पास 8 का फैक्टोरियल, इस 8 के फैक्टोरियल से 8 कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 10 और 9 90, बट्टे में कितना आपके पास 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 45। यानी आप कह सकते हैं कि NC2 का मान कितना आएगा बच्चों आपके पास 45। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आई होप कि सभी बच्चों ने आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया। चलते हैं आपके अगले प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें कहा है n का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है n का मान बताइए, और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला आपने यूज़ करना है जो अब तक आप यूज़ कर रहे थे। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर कर रहे हैं अभी फिलहाल, आपके पास दे रखा है 2NC2, और अनुपात में दे रखा है आपको NC2, बराबर में दिया है 12:1। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब यहाँ से देखो सिंपल अनुपात में दे रखा है यानी हम बट्टे में ले सकते हैं, तो ऊपर हम इसको ले सकते हैं 2NC2, और इधर बट्टे में आ जाएगा आपका NC2, बराबर में आ जाएगा कितना आपके पास 12/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इजिली। तो यहाँ पे देखो ऊपर अगर हम इस फॉर्मूला आपके लिए मैं ले आता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं इधर साइड में। NCR इक्वल टू क्या होता है आपका n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल। बस इस फॉर्मूले को आपने माइंड में रखना है, और ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो आ जाएगा आपका 2n का फैक्टोरियल कंप्लीट, बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना 2 का फैक्टोरियल, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका इसको हम पहले फैक्टोरियल लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n माइनस r का मान कितना है 2 का फैक्टोरियल। अब इस पूरे के बट्टे में आपके पास कितना है NC2, यानी ऊपर आ जाएगा आपके पास n का फैक्टोरियल, और बट्टे में आ जाएगा r का मान कितना है, यहाँ पर r का मान 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या n माइनस आर, तो यहाँ पे n का मान कितना है n ही है, तो n माइनस आर यानी 2 का फैक्टोरियल, बराबर में 12/1। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब आपने क्या करना है, देखो 2n को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो आपको पता है कि अगर n का फैक्टोरियल है तो उसको हम क्या करते हैं n-1 n-2, यानी एक एक आपका बढ़ते जाता है -1। तो यहाँ पे देखो 2n को हम क्या लिखेंगे, 2n आ जाएगा आपका कितना, देखो सबसे पहले तो आ जाएगा आपके पास कितना 2n, यहाँ से हमने फैक्टोरियल रहा है, फिर आ जाएगा आपका 2n-1, फिर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल में 2n-2। ठीक है, इस 2n-2 को हम फैक्टोरियल में ही रहने देंगे, क्यों, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा 2n-1 ओपन कर लिया, और ऐसे ही आपका आ जाएगा कितना 2n-,
2। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। और इधर हमें इस पूरे के अपॉन में दे रखा है 2 का फैक्टोरियल। इसको आप ओपन कर लीजिए, 2 गुणा 1, और यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका 2n-2 है ही फैक्टोरियल, 2n-2। और पूरे के अपॉन में भी आप इसको ओपन कर लीजिए, क्या आ जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो n का फैक्टोरियल दे रखा है और नीचे में n-2 का दे रखा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे n-2 तक, n, फिर आ जाएगा आपका n-1, और फिर इसको हम छोड़ देंगे n-2 के फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इस पूरे के अपॉन में दिया है कितना, 2 का फैक्टोरियल। इसको हम ओपन कर लेते हैं, 2 × 1 कर लेंगे, और इधर आपको फैक्टोरियल दे रखे हैं n-2। ठीक है, देखो n-2 से n-2 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये 2n-2 से 2n- कैंसिल, और इक्वल टू में आपके पास कितना है, 12/1। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर। आई होप बच्चों ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे देखो ऊपर आपके पास बचा क्या, 2n माइनस, इसको हम लिख लेते हैं, आपके पास है 2n ब्रैकेट में आपके पास 2n-1, और इस पूरे के अपॉन में 2, और फिर इस पूरे के अपॉन में दे रखा आपको n-1, n-1, और अपॉन में दे रखा है 2 एकम 2, और बराबर में दिया आपको 12/1, 12/1। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 2 चला जाएगा घूम के, कहाँ पर देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, और इसकी और इसकी, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा देखो 2 सबसे ऊपर, गुणा में आपका क्या है, 2n, ब्रैकेट में फिर है आपके पास 2n-1, पूरे का बट्टे में देखो आ जाएगा 2, ये सामने है, देखो ये वाला 2 ऊपर गया, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई में चले गया, बाकी पूरा सेम आ गया। फिर ये वाला जो 2 है इसको हम लिखेंगे 2 गुणा फिर आपके पास n-1, n, फिर ब्रैकेट में आपके पास n-1, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई में आपके पास n, और फिर ब्रैकेट में n-1। देखो 2 से 2 खत्म, n से आपका n खत्म। ठीक है, अब आपके पास बचता है कितना, इधर 12/1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास बचा कितना, ये 2 बचा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 खत्म, n से n खत्म, 2 बचा। अब 2 की गुणा आप अंदर अंदर करा देंगे, बन जाएगा आपका 2 दूनी 4n-2, बट्टे में आपके पास कितना, n-1, बराबर में 12/1। अब यहाँ से करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 की गुणा इधर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 4n-2, वैसे रहेगा। n की गुणा 12 में कराएंगे, बन जाएगा 12n, और -1 की गुणा 12 में कराएंगे तो बन जाएगा -12। -12 बराबर किधर लाओगे, तो बन जाएगा +12, प्लस का 4n है, बराबर किधर लाओगे, बन जाएगा -4n। बचेगा आपके पास देखो कितना है, इधर प्लस का 10, बराबर 12 में से, यहाँ पे देखो 12n में से 4n जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 8n। n का मान निकालना है, 8 गुणा में है, कहाँ 8 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। n का मान निकालने के लिए कितना जाएगा, 2×5 = 10, और 5 2×5 = 10, 2 चौको 8, यानी 5/4। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आया कितना है, 5/4। ठीक है, बट हो सकता है आपकी बुक में आंसर दूसरा दे रखा हो, और आंसर दूसरा देने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि अब जो आपकी जो पुरानी बुक थी वहां पर इस 2 की जगह कितना था, 3। ठीक है, अगर आप इस 2 की जगह 3 कर लेंगे तो आपका आंसर बुक वाला आ जाएगा। अगर आपकी बुक में आंसर कुछ और है, बुक में अगर आप आंसर देखेंगे तो बुक में आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो अगर आप इस 2 की जगह 3 ले लेंगे तो आपका पूरा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बट जो हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर बन रहा है वो यही बन रहा है जो भी आपका निकल करके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2nC2 था। तो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर सेकंड पर। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लगभग लगभग आपको सेम ही क्वेश्चन दिया है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वही प्रोसेस आपकी पूरी सेम टू सेम रिपीट होने वाली जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी, तो इसको हम कर लेते हैं पूरा एडजस्ट, और कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 2n, फिर दिया है C3, C आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन यानी संचय, फिर आपको दिया है nC3, बराबर में दिया आपको 11:1। इसको भी अब ओपन कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला जो रहेगा थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यानी 2n का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल यानी r का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका n-r यानी 2n-3 का फैक्टोरियल। खत्म। अब अनुपात है, अनुपात मतलब यानी हम डिवाइड में ले सकते हैं। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका n का फैक्टोरियल, पूरे के अपॉन में आ जाएगा
आर का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, फिर आपका ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस आर यानी n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ओपन कर दिया हमने, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी यानी 11/1 आपका इधर कंटिन्यू रहेगा। इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करते चलते हैं या फिर नीचे कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। तो यहाँ से देखो 2n को हम खोलेंगे 2n माइनस 3 तक, तो यहाँ से आपका 2n आ गया सबसे पहले, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 2n माइनस 1। ये हम पहले सीख चुके हैं कि -1 क्यों हो रहा है, फिर ऐसे ही हमेशा -1 यानी एक कम होगा 2n माइनस 2, और लास्ट आपने जाना है कहाँ तक 2n माइनस 3 तक। ऐसे ही इसके अपॉन में आपके पास देखो 3 का फैक्टोरियल है, तो इसको भी हम वैसे का वैसे रहने देंगे। इधर आपको देखा है 2n माइनस 3 यानी 2n माइनस 3। देखो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे के अपॉन में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है n का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 3 है, यानी इसको अगर हम ओपन करेंगे तो n, n माइनस 1, n माइनस 2 और फिर n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और अपॉन में आपको दे रखा है कितना, n का 3 का फैक्टोरियल, और फिर दिया आपको n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब n माइनस 3 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में आपके पास 11/1। अब देखो आपके पास ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा 2n, फिर आपके पास 2n माइनस 1, 2n आ गया, फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं, सॉरी 2n, फिर है आपके पास 2n माइनस 1, फिर है आपके पास 2n माइनस 2, और ऊपर कट हो चुका है, और है आपके पास कितना, 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका 3 का फैक्टोरियल आप लिख लीजिए, और पूरे के अपॉन में कितना है आपके पास n, फिर आपके पास n माइनस 1, फिर आपके पास n माइनस 2, और वो फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और बच्चा आपके पास कितना, फैक्टोरियल 3। अब देखो जो सबसे लास्ट है वो जाएगा किसके साथ, सबसे फर्स्ट वाले के साथ, तो ये डिवाइड में और ये ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो आपके पास बचा है बस उसी को आपने सॉल्व करना है थोड़ा सा। देखो ऊपर है आपके पास 2n, फिर ब्रैकेट में 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2। ठीक है, यहाँ से अब एक काम और क्या कर सकते हैं आप, देखो इस वाली लाइन से, देखो यहाँ पे 2n माइनस 2 है, तो दो हम कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा आपके पास n माइनस 1। बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ से देखो दो बाहर गया, तो बचा आपके पास n और इधर -1। इसके बट्टे में देखो ये आपका खत्म हो गया, और ये वाला आपका आना था यहाँ पर, तो इसको हम ले आते हैं। देखो ये आ जाए आपका n, फिर आया आपके पास n माइनस 1, और फिर आपके पास n माइनस 2। देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 खत्म, n से आपका n खत्म। अब बचा आपके पास कितना, इधर सामने बचा 2, 2 की गुणा अंदर करा दो, और इधर आपका 2 है और ये 2 बच जाएगा 4, 4 की गुणा 2 में कराएंगे बन जाएगा आपका कितना, 8n माइनस 8। और इसके बट्टे में आपके पास कितना, n माइनस 2, और इधर आपके पास कितना है, 11/1। बस इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है, फाइनल आपका आंसर आ ही चुका है। तो देखो 8n, एक की गुणा इधर कराएंगे तो आपका सेम रहेगा, 8n माइनस 8 बराबर ये बन जाएगा आपका 11n माइनस 11 दूनी 22। तो इधर देख लेते हैं, तो देखो 11n है, इस -22 को बराबर की तरह ले जाएंगे, तो देखो माइनस का 8 हम वैसे रखेंगे, और माइनस का 22 है बराबर की तरह के प्लस का 22 हो जाएगा, इधर रहेगा आपके पास 11n, प्लस का 8n है बराबर की तरह लाएंगे तो माइनस का 8n हो जाएगा। अब 22 में से जब आप 8 घटाते हैं तो बचता है आपके पास कितना, 14। देखो 22 माइनस 8 करेंगे तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4। ठीक है, और इधर बचेगा आपके पास कितना, 14 यानी यानी प्लस का 14 आ गया, और इधर आपके पास कितना बचा, 8 9 10 11 यानी 3n। ठीक है, n का मान निकालना, तो n आ जाएगा आपके पास कितना, 14/3। इस तरह से ही आपका पूरा किसका मान निकल गया, n का। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एक छोटी सी मिस्टेक बच्चों यहाँ पर लास्ट में हो गई है, वो अभी ध्यान में पकड़ में आई है, कि यहाँ पर इस 8 की जगह देखो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इस 8 की जगह पर कितना आना है बच्चों, 4 आएगा। तो ये लास्ट वाला स्टेप जो है इसको हम सही कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 2 की गुणा 2 से कराई 4, 4 की गुणा 2 से कराई 4 दूनी 8n बन गया, फिर आप यहाँ पे देखो 4 की गुणा -1 से कराएंगे बन जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये आप लास्ट मिस्टेक सही कर लीजिएगा। तो 8n बाकी प्रोसेस आपकी पूरी सेम रहेगी। हम क्या करते हैं, -4 देखो आपका वैसे का वैसे रहेगा, -22 बराबर की तरह लाओगे बन जाएगा प्लस का 22। इधर आपके पास 11n, और जो प्लस का 8n था इधर लाए तो बन गया माइनस का 8n। देखो 22 में से आपका 4 जाएगा, बच जाएगा आपके पास कितना, प्लस का 18, और इधर आपके पास बचेगा कितना, 3n
एन प्लस का, एन का मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 18/3, देखो गुणा में 3 है, बट्टे में चले गया तो ये हो जाएगा 3×18, यानी एन का मान कितना आ गया 6। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड हो चुका है कंप्लीट। सेकंड में आपके टोटल 2 पार्ट थे, दोनों आपने अच्छे से समझ लिए। चलते हैं अब आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। अब यहाँ पे कहा है किसी वृत्त पर स्थित, एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपको कोई वृत्त है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से, अब 21 बिंदु कैसे हो गए, यानी ये जो आप वृत्त देखते हैं ये किन से मिलकर बना है, बिंदुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। जीवाएं क्या होता है, आपका सेंटर से देखो, सिर्फ सेंटर वाली लाइन को छोड़ करके, आप जैसे ये ले लिया कि इसका हमारा सेंटर पॉइंट जो है ये वाला है, ठीक है, मान लिया ये है, तो इसके सेंटर से होकर के टोटल आपने 21 रेखाएं क्या करनी है, खींचनी है। वो अब आपकी कहीं भी हो सकती हैं। अब आपको ये पता है कि जो जीवा है कितने बिंदुओं पर मिल रही है, आपकी 2 बिंदुओं पर मिल रही है, देखो यहाँ से एक, तो कोई भी जीवा आप खींच लीजिए कहीं से भी, आपकी कितनी पर है, टोटल 2 पर है, यानी 21 में से आपने 2 बिंदुओं पर जीवाएं खींचनी है। तो अब देखो चुनना है ना, क्या है, चुनने की बात हो रही है कि कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब आपने लाइन क्या लिखनी है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु से होकर जाने वाली जीवाएं खींची जा सकती हैं बराबर, ठीक है, आपने ये पूरा लिख देना है, सिर्फ क्या कट करना है यहाँ से, बाकी जो पूरा है वो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। आ, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु से होकर जाने वाली जीवाएं खींची जा सकती हैं बराबर, क्वेश्चन मार्क कट जाएगा, बाकी पूरी प्रोसेस सेम आएगी। तो इसके लिए सिंपल सा आपने फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है कि 21 में से 2, यानी 21, यहाँ पे आ जाएगा आपका C2, ठीक है। और 2 क्यों कर रहे हैं, 2 आपकी क्या है, जीवाएं क्या है, 2 बिंदुओं पर आपकी मिलती हैं, तो 21 में से आपके दो, किसी भी 2 बिंदुओं पर ये जीवाएं आपकी बन सकती हैं, नहीं चुन सकते हैं। तो यहाँ से देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपने खोल देना है, यानी 21 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा देखो 2 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा गुणा में 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसका खोल लीजिए देखो। अभी ऊपर हम ऐसे रहने देते हैं, 21 बट्टे में आपका 2 का फैक्टोरियल, और गुणा में आ जाएगा 21 माइनस 2 करेंगे तो बन जाएगा आपको कितना, 19 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपने क्या स्टेप फॉलो करना है कि ऊपर वाला जो है इसको आपने खोल लेना कहाँ तक, 19 तक, क्यों, क्योंकि आपका हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ओपन करें 21 के फैक्टोरियल को, तो ये आपका 21, फिर गुणा उसके बाद 20, और उसके बाद गुणा 19 का फैक्टोरियल हम ऐसे ही रहने देंगे, बट्टे में 2 का फैक्टोरियल खोल लो, 2 गुणा 1, गुणा में देखो 19 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है आपके पास, इससे ये हो जाएगा खत्म। बचा देखो आपके पास कितना, 21 गुणा 20, 21 गुणा 20 बट्टे में आपके पास कितना है, 2, 2 का भाग दे दो 20 में, 10 आ जाएगा। 21 गुणा जब आप 10 में कराएंगे तो बन जाएगा आपका कितना, 2100, सॉरी 2100 ने कितना बन जाएगा आपका, 210, 210, देखो 21 से कम 21 और एक जीरो का एक जीरो, यानी 21 C2 का मान कितना आ गया, 210। तो लास्ट लाइन आपने लिख देनी है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर चौथा देख रहे हैं आप, इसमें कहा 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनानी है, कितने तरीके हैं। अब यहाँ पे भी आपको क्लियर पता चल रहा है, चुनना है, चुनना है यानी आपको कौन सा लगाना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, C। 5 लड़के में से 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी है। तो 5 लड़कों में से 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं, 3 लड़के चुनने के तरीके, चुनने के तरीके, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5C3, इसको आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपका 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा आपका 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, देखो ऊपर 5 में से 3 घटाएंगे 2, और इसको आप खोल लीजिए 3 के फैक्टोरियल तक, देखो ये आ जाएगा आपका 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में देखो 3 का फैक्टोरियल है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2 का फैक्टोरियल, 3 से 3 खत्म, बचेगा आपके पास देखो कितना, 5 गुणा 4 बट्टे में 2 गुणा 1, 2 का फैक्टोरियल खोल दिया, 2 से 2 दूनी 4, यानी आपके पास आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के तरीके आपके पास कितने निकल गए, 10। अब ऐसी लड़कियों के निकालेंगे, फिर जो आपके लड़के और लड़कियों के आए हैं तरीके, उन दोनों की गुणा करा देंगे तो कुल तरीके आ जाएंगे आपके पास। ऐसे अब 5 लड़कियों में से 3 लड़के चुनने के तरीके। तो यहाँ से अब मैं इसको पूरा ही उठा लेता हूँ, यहाँ से बार बार ये लाइन लिखने से अच्छा, तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी,
अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर देना, लड़की कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपने कर देना है पांच लड़कियों में से तीन लड़कियां चुनने के तरीके। यहाँ पे आपका सेम रहेगा 5C3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना आ जाएगा, देखो 5C3 करेंगे। सॉरी, यहाँ आपके पास लड़कियां कितनी है, 5 है, 4 है, 4 लड़कियां हैं, तो 5C3 ना होकर के कितना हो जाएगा, 4C3 हो जाएगा, यानी 4 में से आपने 3 लड़कियां चुननी है। तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा फॉर्मूला, 4 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल, देखो n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका n माइनस r, यानी 4 - 3। तो सॉल्व करेंगे, देखो 4 गुणा, यहाँ पे आप 3 के फैक्टोरियल तक इसको खोल लें, और देखो 3 तक क्यों खोला, क्योंकि हमें बट्टे में 3 दे रखा है ऑलरेडी फैक्टोरियल में। 4 में से 3 करेंगे, बचेगा 1, और 1 का फैक्टोरियल आपका 1 ही होता है। देखो 3 से 3 खत्म, बचा आपके पास कितना, 4, ठीक है। उसका आया 10 और इसका आया 4, यानी लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है कि टीम तैयार करने के लिए कुल संचयों की संख्या, टीम तैयार करने के लिए, टीम तैयार करने के लिए, करने के लिए संचयों की संख्या बराबर, सभी क्वेश्चन आपके सारे ऐसे ही होने हैं, 10 × 4 यानी कुल आ जाएगा आपका 40। बस इतना सा काम था आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको कितनी गेंदें चुननी है, 9, और प्रत्येक रंग की 3 होनी चाहिए, ये आपको क्लियर बोल दिया गया है। देखो 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 3 गेंदों के चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर बोल दिया गया कि टोटल गेंदें कितनी है आपके पास, 3। तो ऐसे 6 में से हम पहले 3 गेंदें चुनेंगे, फिर 5 में से 3 गेंदें चुनेंगे, फिर आपके नीले रंग की जो गेंदें हैं उसमें से हम 3 गेंदें चुनेंगे। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट। सबसे पहले हमें दे रखी है 6 रंग की, 6 रंग की, सॉरी 6 लाल रंग की, 6 लाल रंग में से, 6 लाल रंग की गेंदों में से, 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 लाल गेंदें चुनने की, क्योंकि इस प्रत्येक संग्रह में रंग की 3 गेंदें हैं। तो 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 लाल रंग के, लाल रंग की गेंदें, गेंदे क्या आ जाएगा, गेंदों का संग्रह है, ठीक है, गेंदों का संग्रह या गेंदों के चुनने की प्रक्रिया या कुल विधियां, गेंदों के चुनने की विधियां लिख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। लाल रंग की गेंदों, 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 लाल रंग की गेंदों को चुनने की विधियां, 3 लाल रंग की गेंदों को चुनने की विधियां, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही आपने छापना है पूरा। तो 6 में से यानी 6, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 3 3, ठीक है। ऐसे ही दूसरी लाइन लिखेंगे आप क्या, 5 सफेद, 5 सफेद रंग की गेंदों में से, यहाँ पे आप से भी लिख लीजिएगा, में से यहाँ पे भी 3 चुनना है, तो 3 सफेद रंग की गेंदों को चुनने की विधियां। तो अब यहाँ पे आपकी आ जाएगी क्या, 5C3। ऐसे ही फिर आपकी बची नीले रंग की कितनी, 5, तो 5, ये लाइन आपने पूरी लिखनी है, 5 नीले रंग की गेंदों में से कितने, 3, 3 नीली गेंदें, 3 नीले, नीले रंग की, यहाँ पर आप नीले कर लीजिएगा नीली की जगह, नीले रंग की गेंदों के चुनने की विधियां। 5 में से आपने चुननी कितनी, नीली 3, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, कुल विधियां, ठीक है, यानी 9 गेंदों को, 9 गेंदों को चुनने की, चुनने की कुल विधियां,
आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा। देखो सिंपल सा है कि टोटल बोल रखा है कि 5 में से 3 मतलब जितने भी हैं 3 गेंदें आपकी है ही हैं। तो टोटल 3 यहाँ से 3 यहाँ से टोटल 9 गेंदें आपको चुनिए। फिर देखो हो जाएगा आपका 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। ठीक है, देखो एक 5C3 को सॉल्व कर लेंगे तो एक दूसरा भी सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा आपका कितना 3 का फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट कर देते हैं। ऐसे ऊपर आ जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में देखो आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 3 करेंगे 2 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद रखना बस आप कि n का फैक्टोरियल बट्टे r का फैक्टोरियल, फिर आता है आपका n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखना बस n c r के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सेम 5 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल, गुणा में आ जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे क्या देखो, आपका 5 में से पहले तो आपने 3 का फैक्टोरियल लिख लिया, 5 में से 3 जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब इसको आप थोड़ा सा कर लीजिए सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। 6 को आप खोल लीजिए 3 तक, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में आपके पास कितना है 3 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 5 को खोल लीजिए 3 तक, यानी आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में ये 3 का फैक्टोरियल गुणा 2 के फैक्टोरियल को खोल लो 2 गुणा 1, यहाँ पे भी आप एक 3 को खोल लो क्योंकि एक ही 3 आपका कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही आपका बन जाएगा, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा 3 के फैक्टोरियल को आप ऐसे ही रहने दो, कट जाएगा, बचा आपके पास 2, इसको आप कर लो 2 गुणा 1। देखो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 का फैक्टोरियल खत्म, इससे ये खत्म, आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म। यहाँ पे बचा आपके पास कितना 5 को 20 गुणा 2 दूनी 4, कितना आ गया 5 दूनी 10। ऐसे इधर 2 दूनी 4, कितना आ गया 5 दूनी 10। देखो 10 गुणा 10 से कराएंगे 100, और 20 की गुणा 100 से कराएंगे तो बन जाएगा आपको कितना, टोटल 2 एकम 2 3 जीरो आ जाएंगे, 2000। खत्म। इसमें देखो सिंपल सा था, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया सिर्फ हमें ये बोल रखा है कि प्रत्येक रंग की जो गेंदें हैं 3 होनी चाहिए, टोटल इतनी इतनी गेंदें दे रखी थी, 9 गेंदें आपको चुननी थी, तो 3 यहाँ से चुनी, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल 9 गेंदें चुन ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे कहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर के, अब हमें 52 बोला है, 52 पत्तों में से 5 पत्तों की एक आपको क्या बनानी है, 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथा एक इक्का हो। अब यहाँ पे देखो 52 पत्तों में से आपको कितने चुनने हैं, 4 चुनने हैं। तो इसके लिए देखो सिंपल सा आपने मेथड जो यूज करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देखो सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम हमें पता है कि कुल पत्ते कितने हैं 52 है, तो लिख लेते हैं कुल पत्ते बराबर, और यहाँ पे आप लिख लेंगे कुल इक्के। देखो ताश में इक्के कितने होते हैं 4, कौन कौन से, ईंट हुकुम चिड़ी पान। अब देखो बोला है कि जो संचय बनेगा उसमें क्या आएगा, आपका एक इक्का आना ही आना है। ठीक है, मान लो 5 पत्ते चुन रहे हैं तो 5 में से आपका क्या रहेगा, एक इक्का रहेगा ही रहेगा। अब अगर आप कुल पत्तों में से निकाल दे क्या, इक्कों की संख्या। ठीक है, कुल पत्तों में से इक्कों की संख्या निकाल दें तो आप देखो आपके पास जो शेष पत्ते बचेंगे, शेष पत्ते बराबर क्या करने के बाद, शेष पत्तों की संख्या आपके पास आ जाएगी कितनी, 52 माइनस 4, बचेंगे 48। ठीक है, यानी एक पत्ता आपका ये यहां से आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचय, यानी 5 पत्तों का आपने एक क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, 5 पत्ते चुन रहे हैं, और इन 5 पत्तों में से आपका क्या है, एक इक्का रहेगा ही रहेगा। देखो इक्के आपके पास 4 हैं तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 4C1 निकालेंगे। फिर जो बाकी 4 पत्ते हैं वो आपके कहाँ से चुने जाएंगे, ये जो 48 पत्ते बचे हैं तो यहाँ से हम निकालेंगे 48C4, इन दोनों की गुणा करा देंगे तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, टोटल बनने वाले संचयों की संख्या मिल जाएगी। 4C1 क्या कर रहे हैं, देखो कुल आपके पास के कितने हैं 4, और जो 5 पत्ते चुन रहे हैं 5 में से आपका एक पत्ता कहाँ से आएगा, इन इक्कों में से आएगा। ठीक है, और बाकी के जो 4 पत्ते आएंगे वो कहाँ से आएंगे, इस 48 पत्तों में से आएंगे। तो इस तरह से आपने इन दोनों का निकालना है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने के संभव तरीके। 4 इक्कों में से, 4 इक्कों में से एक इक्का,
चुनने के तरीके, चुनने के तरीके बहुत ही सिंपल है। देखो कोई ज़्यादा इसमें अलग से कुछ नहीं करना है आपको। तो चार इक्के हैं, चार में से आपको एक को चुनना है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल बट्टे 1 का फैक्टोरियल गुणा 4 माइनस 1 यानी 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल आप छोड़ दो, बट्टे में आ जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल। 3 से आपका 3 खत्म, बचा कितना 4। ठीक है, एक आपका निकल गया। अब ऐसे आपने निकालना है शेष पत्ते, यानी 48 में से 4 पत्ते निकालने हैं अब आपको। तो लिखेंगे आप 48 पत्तों में से, तो में से कितने पत्ते चुनने हैं आपने 4, क्योंकि एक पत्ता 5 पत्ते चुनने हैं, 5 में से एक पत्ता आपका इक्का हो गया। 4 पत्ते आपके 48 में से आने वाले, तो 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके, चुनने के तरीके। तो इसको आप देख लीजिए, आ जाएगा आपका 48 का फैक्टोरियल बट्टे आ जाएगा देखो 4 पत्ते चुने यानी 4 का फैक्टोरियल गुणा 48 में से 4 माइनस करेंगे। देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 48 माइनस यानी n माइनस आर, आर का मान कितना है 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 48 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, बच जाएगा आपके पास 44। तो यानी इस 48 को हम खोल लेते हैं 44 तक, 48 फिर 47 फिर 46 45 और फिर 44। देखो ठीक है, फैक्टोरियल को खोले हमने कहाँ तक, फैक्टोरियल 44 तक। बट्टे में देखो आ जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल, इसको खोलो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 48 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 44 का फैक्टोरियल। इससे आपका ये हो जाएगा कट, 2 से आप भाग दे दो यहाँ पर, इसमें दे दो, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, फिर देखो 3 का किसमें जाएगा, यहाँ चल जाएगा 3 एक कम 3, एक बचा 3 छंग 18, फिर 4 का चल जाएगा 4 चौको 16 और कुछ बचा नहीं। अब आपने सिंपल क्या कराना है, 47 गुणा 4 गुणा 23 कराना है। तो इसकी गुणा करा लेते हैं हम, देखो कितना आ जाएगा 47 गुणा 23 गुणा 3, सॉरी 47 23 4। तो आपके सामने करा देता हूँ मैं, 47 23 4 की गुणा, 47 23 गुणा 4 कितना आ रहा है आपके पास 4324। ठीक है, इतना आएगा। या फिर एक बार और यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो हमारे पास देखो कितना है 47 है, सॉरी आपके पास एक 45 भी बचा हुआ है, इस 45 की मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 45। तो ये आ जाएगा टोटल आपके पास कितना 19 45 80। ठीक है, इसको आप देख लीजिए पूरा कंप्लीट कितना आ जाएगा 29 45 80, 29 45 80 यानी कायदा सैकड़ा हजार दस लाख 1,94,580। क्या करा हमने, देखो सिंपल आपके पास बचा 4 सबसे पहले, फिर आपके पास बचा 47, फिर बचा आपके पास 23 और फिर बचा आपके पास 45। इन सब की गुणा कराई तो आपके पास आ गया इतना। अब आपको कुल निकालना है 5 पत्तों वाले कुल संग्रह निकालने हैं। तो आप लिखेंगे 5 पत्तों वाले, 5 पत्तों के कुल संग्रह, कुल संग्रह। तो यहाँ पे देखो आपने 5 में से 5 पत्तों का संग्रह निकालना है, या जो एक पत्ता है वो आपका इक्के में से निकलेगा, बाकी 4 पत्ते आपके इतने तरीके हैं 4 पत्ते के। तो सिंपल आपने क्या कराना है 4 गुणा 19 45 80। ठीक है, इसका गुणा कराओ, देखो 4 गुणा 0 से 0, 4 अट्ठ हो जाएगा 32, हाथ से लगा 3, फिर हो जाएगा 4 पंजे 20 और 3 23, फिर 2 बचा, 4 चौको 16 और 17 18 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 4 नाम कितना हो जाएगा 9 चौको 36 और 1 37, बचा 1 4 और 1 5, 57 83 20। 57 आएगा, कितना आएगा 4, सॉरी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 नाम हो जाएगा कितना 36, 3 हासिल था तो 4 5 6 7 यानी कितना आ गया 77 83 20। ठीक है, तो यानी जो कुल तरीके निकल करके आगे कितने आ गए 7,78,320। ठीक है, देखो मेन सिंपल सा था कि पहले तो आपने 4 इक्के के चुनने के तरीके देखने, तो चारों में से आपका एक इक्का चुनना है। तो 4C1 आ गया, फिर आपने जो 6 बच्चे उसका निकाल लिया। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जैसे इसको हम समझ लेते हैं पहले कि 17 खिलाड़ी है। ठीक है, 17 खिलाड़ी में से आपने 11 खिलाड़ी चुनने हैं, और 11 खिलाड़ियों में भी क्या है, इन 17 में आपके कितने हैं 5 गेंदबाज हैं। कितने हैं 5 गेंदबाज हैं। आगे देखते हैं। और तो आपके पास बैट्समैन कितने बचे 17 में से, जब आपके 5 गेंदबाज हैं तो बैट्समैन बचे आपके पास कितना 12, 12 क्या है आपके पास बल्लेबाज। ठीक है,
12 5 17, 12 बल्लेबाज 5 गेंदबाज है। बोला है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जाता है। 11 खिलाड़ी चाहिए और बोला है कि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हैं। प्रत्येक टीम में कितने गेंदबाज हैं? अब देखो आपको, और कुल आपके पास कितने हैं? 5 गेंदबाज है, तो 5 में से आपको कोई भी 4 गेंदबाज चुनने हैं, तो यानी एक तो आपका ये बन जाएगी कंडीशन। फिर आपके पास कितने हैं टोटल? अब देखो 11 थे, 11 में से जब आपके 4 गेंदबाज आने ही आने, तो बल्लेबाज कितने बचे? 6, सॉरी 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 12 में से अब आपके पास बल्लेबाज कितने हैं? कुल 12। 12 में से अब आपने बैट्समैन कितने चुनने हैं? 7। यानी अब आपको क्या करना है, 12 से 7, और दूसरी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी कितनी? 5 से 4। क्लियर है? यानी कुल आपके पास खिलाड़ी हैं 17, 17 में से 5 गेंदबाज है, और उन 5 गेंदबाज में से आपको टीम में कितना रखना है? 4 गेंदबाज रखने हैं। तो 5 में से 4 गेंदबाज चुन लिए। अब 17 में से 12 थे आपके पास बल्लेबाज, और इन 12 बल्लेबाजों में से आपने कितने बल्लेबाज चुनने हैं? 7। ठीक है, तो 12 में से 7 चुनने हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, तो सिंपल सा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कुल खिलाड़ी बराबर है आपके पास 17, और गेंदबाज है आपके पास कितने? 5। बल्लेबाज कितने बचे? शेष बल्लेबाज। अब 17 में से 5 जाएगा, बचेगा आपके पास कितने? 12। ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है कि 11 खिलाड़ियों का चयन करने पर 11 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों में से ठीक है, 11 प्लेयर की अब आपने टीम बनानी है। अब आपके पास क्या है, 5 गेंदबाजों में से आपको 4 चुनने हैं, यानी 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने की विधियां, चुनने की विधियां। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5C4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो आपका बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 4। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देखो 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करें, देखो ऊपर आप इसको खोल लें, कहाँ तक? 4 के फैक्टोरियल तक। यहाँ पे आ जाएगा देखो 5, देखो 5 गुणा 4 कर लेंगे, यानी 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा देखो 4 का फैक्टोरियल ऑलरेडी, और 5 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 1। 4 से 4 खत्म, बचा आपके पास कितने? 5। ठीक हो गया, एक स्टेप कंप्लीट। अब हमें चुनना है कितना? 12 में से 7 बल्लेबाज। तब हम लिखेंगे 12 बल्लेबाजों में से कितने? 7 बल्लेबाज चुनने के तरीके, 7 बल्लेबाज चुनने के विधियां हैं, चुनने के तरीके या चुनने की विधियां लिख सकते हैं आप, चुनने की विधियां। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 12C7। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखो आपका बन जाएगा 12 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा आपका 7 का फैक्टोरियल, फिर आएगा आपका कितना? 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो 12 में से 7 जाएगा, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल ओपन कर लेते हैं 7 के फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि बट्टे में आपके पास 7 है, तो आएगा 12 गुणा 11, 10, 9, 8, फिर आ जाएगा आपका 7 का फैक्टोरियल। बट्टे में देखो 7 का फैक्टोरियल, और 12 में 7 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 5। ठीक है, जब आपके पास 5 बचेगा तो आप 5 को खोल लीजिए, यानी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1। 7 से 7 खत्म, 5 दूनी हो जाएगा 10, 2 से आपने 2 खत्म कर दिया, 4 3 हो जाएगा यहाँ पे 12, 3 से आपने इसको खत्म कर दिया, और आपके पास नीचे कुछ नहीं बचा है। बचा है सिर्फ आपके पास कितना? 8 नम 72, और 72 की गुणा 11 से करा दो, 72 गुणा 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? देखो 11 दूनी 22 का 2, हासिल लगा 2, 11 सत्तर 77, और 2 कितना हो जाएगा? 78 69, यानी 792। ठीक है, तो अब लास्ट लाइन आपने आपने ये चुन लिया कि 5 में से 4 गेंदबाज चुन लिए, 12 में से 7 बैट्समैन चुन लिए। अब कुल विधियां आपके पास कितनी आ जाएगी 11 खिलाड़ी चुनने के लिए?
तो लिखेंगे 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ियों, कुल लिखेंगे 11 खिलाड़ियों की टीम के चयन की, कुल 11 खिलाड़ियों के चयन, 11 खिलाड़ियों के चयन की कुल विधियां, चयन की कुल संभव विधियां। कुल संभव विधियां, तो सिंपल आपने क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देनी किससे, ऊपर आपके पास कितना आया था, गेंदबाज 5 और बल्लेबाज आ गया कितना आपका 792। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 10, 10 का जीरो चलेगा 1, 5 नम 45 और 1 46, हासिल 4, 5 सत्ते 35 और 4 कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है, कितना आ गया टोटल आपके पास 3960 तरीके हैं आपके पास कुल 11 टीमें, सॉरी 11 खिलाड़ी चुनने के लिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 को। अगला प्रश्न कहा है कि इसमें एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। बहुत ज्यादा इजी है। 5 काली गेंदों में से 2 काली चुननी है और 6 लाल गेंदों में से 3 लाल चुननी है। तो लिख लेते हैं 5 काली गेंदों में से 2 गेंदे चुनने के तरीके, 2 गेंदों के 2 गेंदे चुनने के तरीके। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 2 गेंदे चुनने की विधियां। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक इसको करते हुए। तो 5 में से आपने चुननी कितनी, 2 यानी 5C2, तो ये बन जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 करेंगे तो बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको आप खोल लीजिए, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बट्टे देखो 2 को खोलेंगे, 2 गुणा 1 और 3 का फैक्टोरियल, 3 से ये 3 खत्म, 2 दूनी 4, कितने आ गए 5 दूनी 10। 10 तरीके हैं आपके पास 5 में से 2 काली गेंदें चुनने की। ऐसे 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद चुनने के तरीके देख लेते हैं। लिखेंगे 6 लाल गेंदों में से 3 गेंदें, 3 लाल गेंदें चुनने की विधियां, चुनने की विधियां। तो टोटल 6 और 6 में से चुनने कितनी है 3, यानी 6 की 3, और ऊपर आ जाएगा देखो 6 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और फिर 6 माइनस 3 करेंगे तो भी आपके पास कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 6 को खोल लेते हैं हम 3 तक, 6 5 4 फिर 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में 3 का फैक्टोरियल, इधर वाले 3 को खोल लो, 3 गुणा 2 गुणा एक, 3 से 3 खत्म, 3 दूनी 6 और 2 एक कम, 2 खत्म, 5 को कितना आ गया 20। लाल गेंद चुनने के तरीके आपके पास 20 और काली 10, तो कुल संभव तरीके कितने आ जाएंगे, लास्ट में आप लिख देना है कि 2 काली और 3 लाल गेंद चुनने की विधियां। 2 काली, 2 काली व 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद चुनने की कुल विधियां, चुनने की कुल विधियां। सिंपल मल्टीप्लाई करा देने, यानी 10 गुणा 20, तो जाएगा कितना 2 एक कम 2 और 2 जीरो के 200, कुल तरीके कितने आ गए आपके पास 200। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर कौन सा 8वां हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आखिरी क्वेश्चन बचा है आपका प्रश्न नंबर 9, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अब इसमें कहा है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन करता है, यानी 9 में से कितने चुनने हैं 5। ठीक है, पाठ्यक्रमों का चयन करता है और उसके बाद फिर बोला है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, यानी 2 कंफर्म, यानी जो 5 ले रहा है 5 में से उसके क्या है 2 कंफर्म है, यानी एक तो आपने निकाला है 5C2। ठीक है, यानी 5 में से आपके 2 कंफर्म है, बचते हैं आपके पास कितने हैं 3। अगर यहाँ पे हम इसको सिंपल सा देखें तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर जैसे कहा है 9 पाठ्यक्रमों में से आपने 5 चुनने हैं और 5 में से 2 आपके क्या है कंफर्म है ही है, तो इसका देख लेते हैं। जैसे कहा है 9 में से आपके कितने हैं 2 कंफर्म है, सॉरी
5 पाठ्यक्रम में चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, यानी 9 में से आपने 2 तो ये आपने चुनने ही चुनने हैं। जब 9 में से 2 गए, बचे आपके पास कितने? 7। और चुनने आपने कितने हैं? 5, और 5 में से आपके 2 कन्फर्म है, बचे आपके कितने? 3। ठीक है, यानी एक तो आपने निकालना है क्या? आ जाएगा कितना आपका? देखो 7 में से आपने चुनने हैं 5। ठीक है, 7 में से आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा? 7C3 आएगा। ठीक है, यानी 7 में से आपने कुल कितने चुनने हैं? 3। ठीक है, और आपके कंफर्म कितने हैं टोटल? 2। तो अब आपके फाइनल जो आपने देखो बताना है, 2 आपके पास आ चुके हैं। चुनने कितने थे आपको? 5। 5 में से आपको 2 पता है कि आपने इन दोनों को, जैसे मान लो 5 किताबें हो गई आपकी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत ले लेते हैं, तो आपकी किताबें कंफर्म है आपने कि सामाजिक और विज्ञान आपके पास 2 किताबें कंफर्म है। तो आपके पास किताबें कितनी है? 3। चुनने कितने में से थे? 9। 9 में से आपने 2 निकाल दी, बचे आपके पास कितनी? 7। अब 7 में से आपने कितनी किताबें चुननी है? 3 किताबें चुननी है। तो इसका आप सिंपल सा निकाल लीजिए, सिंपल लास्ट क्वेश्चन है। आई होप बच्चे इसको आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, अगर एक बार माइंड में सेट हो गया तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो आप लिखेंगे, लास्ट लाइन लिखेंगे कि कुल पाठ्यक्रम बराबर कुल पाठ्यक्रम आपके पास कितने हैं? 9। और अनिवार्य लिख लेते हैं, अनिवार्य पाठ्यक्रम, अनिवार्य पाठ्यक्रम कितने हैं? 2। तो शेष पाठ्यक्रम कितने बचे आपके पास? बताओ। 9 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 7। अब और चुनने कितने हैं? 5 चुने थे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? अब 5 में से जब आपके पास 2 गए और चुने कितने? 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना था। 5 में से जब आपके 9 में से 2 गए तो 5 में से भी 2 गए, 5 में से 2 पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम अनिवार्य। तब शेष पाठ्यक्रम कितने बचे आपके पास? यहाँ पे आप कर लेंगे 5 - 2 यानी 3। क्लियर है? अब आपको कुल क्या करना है, लास्ट की मिला करके लास्ट लाइन जो आपने करनी है कि आपको कितने चुनने हैं? 7 बचे, शेष पाठ्यक्रम 7 है, और चुनने आपको कितने? 3। तो 7 में से 3 पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम चुनने की कुल विधियां, चुनने की कुल विधियां। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 7 - 3 का फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लीजिए। देखो आपका 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास कितना? 5। सॉरी, 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा आपके पास 4, यानी 7 को खोल लीजिए 4 तक। 7, 6, 5 और फिर 4 का फैक्टोरियल। बट्टे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, इस 3 को भी खोल लीजिए आप। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 7 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 4 का फैक्टोरियल। देखो 4 से आपका 4 खत्म, 3 दूनी 6, 2 से आपका 2 खत्म, फिर 5 की गुणा 7 से कराओ, कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35। तो लास्ट लाइन आपने बच्चों क्या लिखनी है कि एक विद्यार्थी द्वारा 5 पाठ्यक्रमों चुनने के लिए कुल संभव तरीके कितने आ जाएंगे? 35। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ आपके चैप्टर भी हो चुके कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे, एंजॉय भी किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।